दोस्तों नमस्कार। हर दृश्य, हर घटना और हर पदार्थ को देखकर हमारे अंदर स्मृति स्थापित हो जाती है और उन अतीत की स्मृतियों, धारणाओं, मान्यताओं और छवियों के आधार पर ही हम वर्तमान का जीवन जीते हैं। मगर जब भी हम पदार्थ, व्यक्ति विशेष, दृश्य, घटना को लेकर हम अपने विचारों के प्रति चुनाव रहित सजगता का एक अभ्यास करने का उपक्रम नियमित निरंतर जारी रखते हैं। हर दृश्य को देखकर, हर घटना को देखकर उस दृश्य से जुड़ी हुई अतीत की धारणाओं, मान्यताओं, परंपराओं और छवियों का निर्माण हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में स्वतः हमारे सामने आ जाता है। यानी कि जिस घटना को देखते हैं, जिस व्यक्ति को देखते हैं, जिस छवि को देखते हैं, तो उस छवि से जुड़ी हुई तमाम तरह की जो संपर्क, संबंध और अतीत में जितना भी जो भी वाणी, विचार, कर्म के जरिए जो भी हमने उस व्यक्ति विशेष के प्रति या उस पदार्थ के प्रति संबंध, संपर्क जो स्थापित किया है, उससे जुड़ी खट्टी मीठी यादें जो है वो हमेशा हमारे मन में, बुद्धि में हस्तक्षेप करती रहती है। हम चुनाव रहित सजगता और चुनाव रहित समीक्षा की ओर कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारी जो बनी हुई छवियां जो है वो उस दृश्य को लेकर हमेशा हस्तक्षेप करती है, प्रहार करती है, आक्रमण करती है। क्योंकि हम सोच और विचारों से मुक्त भी नहीं हो सकते, हम धारणाओं या मान्यताओं से भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मन 365 दिन 24 घंटे कुछ न कुछ सोच रहा है। अब उस सोच का निर्माण दृश्य को लेकर, घटनाओं को लेकर, पदार्थ को लेकर हो रहा है। अब जिस दृश्य या जिस घटना या जिस व्यक्ति को देखकर हमारे मन में किन विचारों का जन्म हो रहा है, पहले विचार का जन्म हो रहा है, फिर इसके बाद में दूसरे विचार का जन्म हो रहा है। पहला विचार कब, कहां पर जन्म ले रहा है और कब तक वो विचार रहता है, और विचार के जन्म लेने के बाद में कब वो विचार खत्म होता है, वो विचार खत्म होते ही दूसरे विचार का जन्म होता है। तो पहले विचार और दूसरे विचार के बीच की जो अवधि है या जो अंतराल है, उसको जब हम सजगता से देखें, हम जब अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को जब सजगता के साथ में देखें, हमें यह कल्पना या यह संकल्पना या यह इस विषय वस्तु पर नहीं जाना है कि कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कार्य भला है, कौन सा कार्य बुरा है, कौन सा व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ अच्छा है, बुरा है। इस बात को हम अगर प्रायोगिक तरीके से समझे तो हम जब एक अपने परिवार के किसी सदस्य को लीजिए, जब हम अपने पिता के पास में जाते हैं तो वहां पर जब भी हम होते हैं, पिताजी के पास में जब उपस्थित होते हैं, तब हमारे विचार, हमारी सोच एक अलग तरीके की होती है। तब हमारे मन में पिताजी को लेकर एक अलग तरह की सोच जन्म लेती है। जब हम अपनी माँ के पास में जाते हैं तब हमारी सोच अलग जन्म लेती है, तब हमारे विचारों में अलग तरह का प्रवाह होता है। जब हम अपने परिवार में बच्चे के पास में जाते हैं तब हम उस बच्चे के दृश्य को देखकर, अपने बच्चे को देखकर हमारे मन में अलग तरह के विचार होते हैं, अलग तरह के विचारों की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है।
जब हम किसी पराये बच्चे को देखते हैं जिनका हमसे कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, परिचय नहीं है, तब हमारा उनसे संपर्क या विचारों की उत्पत्ति अलग तरीके की होती है। जब हम सुबह के वातावरण को देखते हैं तो हमारी सोच अलग होती है, विचार अलग होते हैं। शाम को अलग होते हैं, दोपहर को अलग होते हैं। हम किसी झरने को देखते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ियों में जाते हैं, तब हमारे विचार अलग होते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तब हमारे विचार अलग होते हैं। जब हम घर में होते हैं तब हमारे विचार अलग होते हैं। तो बाहर के जितने भी जिस तरीके का जो भी वातावरण है वो हम पर पूरा प्रभाव डालता है और उसी के अनुरूप हमारे अंदर छवियों का, मान्यताओं का निर्माण होता है। मगर हम चुनाव रहित सजगता का अगर नियमित निरंतर अभ्यास करें, प्रयास करें तो हम इसमें सफल भी होते हैं। जब भी हम किसी भी व्यक्ति विशेष या दृश्य या घटना या पदार्थ को देखते हैं तो कब कहाँ कौन सा विचार जन्म ले रहा है, उस विचार को देखने का सजगता पूर्वक जब हम अभ्यास करें, जागरूकता पूर्वक जब हम उस दृश्य के दौरान जन्म लेने वाले विचारों को देखने का अभ्यास करें। हमें यह आकलन या मूल्यांकन नहीं करना है कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा भला है, इत्यादि तमाम तरह की अवधारणाओं, मान्यताओं और छवियों से मुक्त होकर हम जब अपने ही विचारों को सजगता पूर्वक देखते हैं, वो भी चुनाव रहित सजगता, जिसमें हम किसी भी प्रकार की धारणा या मान्यता का निर्माण नहीं करते, तब हम वास्तविक रूप से उस छवि या उस दृश्य को देखने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। कई बार हम किसी चीज को याद करते हैं और उसे बार बार सोचने का प्रयास करते हैं और बार बार सोचते हैं, बार बार उसे याद करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम या उस वस्तु का नाम या उस घटना का नाम हमें याद ही नहीं आता है। जबकि हम उसे बार बार सोचते हैं क्योंकि हमें वो नाम याद ही नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम उस वस्तु या घटना के बारे में सोचना या विचारों को विराम दे देते हैं, उसके बारे में ध्यान बिल्कुल हटा देते हैं, तब अनायास ही उस वस्तु, उस पदार्थ या उस व्यक्ति का नाम हमारे सामने याद आ जाता है। तो जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है या जब हमारा मन विचारों से मुक्त होता है या फिर हमारा मन विचारों के प्रवाह को, सोचने की प्रक्रिया को धीरे 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 कम कर देता है, तब हम अपने विचारों को जानते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं और हर दृश्य, हर घटना हमारे अंदर एक संस्कार का, एक छवि का निर्माण कर रही होती है। मगर हम दृश्यों को लेकर हम जब पारिवारिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन में अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि हमें देश भर का सफर करना है, कई लोगों से मिलना है, घर में, बाजार में, परिवार में, मेले में, मार्केट में, हमें सब जगह जाना है, तो हम चाह कर भी दृश्यों का चुनाव नहीं कर सकते कि हम चाहे कि हम ऐसे ही दृश्य देखेंगे तो उसका चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्य आपको अच्छे भी दिखेंगे, बुरे भी दिखेंगे, लेकिन आप अच्छे बुरे के इस उपक्रम, इस छवि या इस मान्यता से परे हटकर केवल दृश्य को देखेंगे, वो भी बिना किसी छवि के निर्माण किए, बिना किसी धारणाओं के निर्माण किए, तब उसे वास्तविक रूप से देखने के अभ्यास में सफल हो पाएंगे। तब आप पदार्थ या व्यक्ति को देखने में सफल हो पाएंगे और तभी आप अपने जीवन में अपनी सजगता या अपने होश में बढ़ोतरी करते चले जाएंगे। यह अभ्यास हमें नियमित, निरंतर रूप से जारी रखना चाहिए, क्योंकि हम जितना अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, उतना ही सजगता के प्रति, होश की यात्रा के प्रति हमारी ये यात्रा बढ़ती चली जाएगी और हम अपनी चेतना शक्ति, आत्मा की ऊर्जा के प्रति इतने ही जागरूक, सचेत होते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय में हम किसी और विषय को लेकर इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।